आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी शानदार ट्रॉफीज आ चुकी है, जिसमें विनर है, लूजर की ट्रॉफीज भी है, एंड बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर एंड बेस्ट फील्डर्स, एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैन ऑफ द सीरीज की भी ट्रॉफी आ चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन डबल स्पोर्ट्स के द्वारा सारी ट्रॉफीज को शो कर रहे हैं। अभी तक डबल स्पोर्ट्स ने काफी शानदार ऑर्गेनाइज किया ये टूर्नामेंट को, काफी शानदार लाइव टेलीकास्ट बाय डबल स्पोर्ट्स। मैं थैंक यू बोलूंगा डबल भाई को कि उन्होंने अपने डबल स्पोर्ट्स के द्वारा इतना शानदार टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। ट्रॉफी स्पॉन्सर्स बाय इश्तियाक शेख। इश्तियाक भाई ने काफी शानदार ट्रॉफीज भेजी है एक सीजन 2 के लिए। आप देख सकते हैं, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा इश्तियाक भाई को कि उन्होंने केक सीजन 2 में ट्रॉफीज प्रोवाइड की है टू हाशिम भाई एंड मोबिन भाई। अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि कैसे कुर्ला हंटर्स को कम से कम स्कोर पे रोकना है, और कैसे कुर्ला हंटर्स का प्रिपरेशन रहेगा कि काफी शानदार स्कोर करे ऑन द डे 3 को। यहाँ पे दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन आ चुकी है। हेलो। प्लेइंग 11 जो है, आसिफ, आता, अजहर, अजहर, शहीद क्या है ये? जैद, अब्दुल्ला, राशिद, ये इनके प्लेइंग 11 है। इम्पैक्ट में तौसीफ, इमरान, हारिश, और इन्होंने जो अनबीटेबल ने जो ये लिया है 50-50 का ओवर जो लिया है वो अरशान पे लिया हुआ है। ठीक है, अरशान 50-50 ओवर का बॉलिंग करेगा। जल्द से जल्द स्टार्ट करो भाई, लेट हो रहा है। हाँ, सामने टीम पे आ गया। भाई 9 मिनट लेट हो चुके हैं हम लोग। दूसरा बोल
बोल बोल। वो 2 लिए थे ना, आपके पास है? ठीक है, ठीक है, अपने पास रखो। हैं, दूसरे ओवर में आपको 3 फील्डर बाहर रखने हैं, 50-50 ओवर में। स्टार्ट। बैलून पे कौन? और ये पहले ही बॉल में उन्होंने 2 रन के लिए खेला है। और ये रिवर्स 4 रनों के लिए, ये 4 रन। कुर्सी 100 प्लस का टारगेट रखने की सोचे उनके कप्तान ने, और डगआउट में उनके बैट्समैनों से उन्होंने सब बात किया होगा कि हमको कितना रन बनाना है, और उसको पूरा करते हुए कुर्ला हंटर्स के बैट्समैन फिर वापस रिवर्स। इस बार बॉलर ने पढ़ लिया था अजहर को, बहुत अच्छे बैट्समैन है, और कुर्ला हंटर्स के लिए सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले बैट्समैन है वो। बहुत ही अच्छी गेंद, राफील्ड, वसीम।
है, अनबीटेबल इन पे निर्भर रहेगी नीचे के कुछ ओवरों के लिए। नीचे के ओवरों में किस तरह से बैटिंग करते हैं वो, उनसे बड़े ओवर एक्सपेक्टेशन के रखे होंगे। और इसके बाद का जो नेक्स्ट मैच जो है वो गुरशेफ और अवध 11 से है। तो उनके कप्तान से गुजारिश है कि वो अपने प्लेयर्स और अपने अपोनेंट को फोन करके अहमद, जो नेक्स्ट पावर प्ले का जो ओवर कर रहे हैं वो अहमद, ये भी बहुत ही अच्छे बॉलर है, ऑलराउंडर है इस टीम के। इनके पास भी काफी अनुभव, काफी एक्सपीरियंस है। इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े मैचेस खेले हुए हैं, ओपन में भी खेले हुए हैं। तो इन्हें भी पता है कि कौन सा बैट्समैन कैसा खेलेगा और किसको कहाँ डालना है, मुझे कहाँ की लेंथ करनी है। वो इस हिसाब से रोक के रखे हुए हैं बैट्समैनों को। ये मार दिया वो हवे में 6 रनों के लिए, 6 रन। और अकरम भी इनके साथ में काफी मैचेस खेले हैं, तो इनको पता है ये अहमद कौन सी लेंथ डालेंगे, कहाँ डालेंगे। और अहमद पे हावी होते हुए अकरम, ये आइकॉन है कुर्ला हंटर्स के, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, ऑलराउंडर है उस टीम के। तो वापस से मार दिया, हवे में है बॉल, उसके नीचे है सताम, और ये कैच, आउट। बहुत बड़ी विकेट लिया है उन्होंने, अहमद ने, और अपना एक्सपीरियंस दर्शाते हुए वहां पे, और उनके जाल में फंस गए अकरम। और हमारे जो स्पॉन्सर है इश्तियाक भाई, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने जो ट्रॉफीज जो है उन्होंने स्पॉन्सर्स किए कि ईपीएल सीजन 2 के लिए। और भी शर्वेस, सौरास, ये जो ड्रिंक ब्रेक में जो जूस और पानी जाता है, ये उनकी तरफ से स्पॉन्सर्स है प्लेयर्स लोगों के लिए। उनसे उनका भी तहे दिल से स्वागत है कि ईपीएल सीजन 2 के लिए और नेक्स्ट सीजन के लिए भी उन्होंने पहले से ही वो कर दिया है कि अभी के ईपीएल सीजन जो भी होगा उसमें मेरा नाम स्पॉन्सर्स के लिस्ट में पहले नंबर पर रख दे, और वो हमेशा के लिए हम स्पॉन्सर्स करेंगे के ईपीएल को। और ये आसिफ आगे की पारी को संभालते हुए, फुल टॉस बॉल था, उसे सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। 2 रन के लिए, रन कैसे भी आए, लगा हो या ना लगा हो, रन आने से मतलब है कुर्ला हंटर्स के लिए। स्कोर बोर्ड चलना चाहिए। दूसरा ओवर, वाइट बॉल, आसिफ सुंदर, ये भी कुर्ला के बहुत ही अच्छे बैट्समैन और बहुत अच्छी प्लेयर है, सेंसिबल, टीम को लेके चलते हैं ये सूझबूझ से, किस तरह से बैटिंग करनी है। और ये 4 रनों के लिए, मारना कहीं और चाहते थे लेकिन बॉल कहीं और गई, लेकिन रन आने से मतलब है, उनको मिला 4। वो एज लग के आए या प्रॉपर लग के आए, रन आने चाहिए स्कोर बोर्ड पे कुर्ला हंटर्स के लिए। अनबीटेबल भी सोच रही रहे कि हम कितने से कम में रोके। वो लेंथ अहमद की बहुत अच्छी थी, लेकिन जो बैट्समैन का टेक्निक और सोच जो था
भेज दो ना वो मेरे को। बड़े शॉट के लिए वो उनको मिला। फिर यहाँ पे स्पेलिंग लिख देना, यहाँ पे उनका डाल देता उसमें। और भी कुछ बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं हमारे पास। बैनर भेज। आराम डेकोर है, डेकोर, वो भी काफी अच्छे, उनका भी बिजनेस है कारपेट का। मिस फील्ड हुआ 4 रनों के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट। वहां अरबाज 26 यंग प्लेयर है, यंगस्टर है। वो 26। 26, 2 ओवरों के नुकसान पे 26 रन। इस ओवर में 16 रन खर्च किए हैं अहमद ने। 18। 18 रन खर्च किए हैं इस ओवर में अहमद ने, जो कि कहा जाएगा कि काफी बड़ा ओवर, बड़ा रन खर्च किए हैं इन्होंने, जो अनबीटेबल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना रन जाएगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी विकेट लिया है इस ओवर में, लेकिन 18 रन तो खर्च हुए हैं। अब उसको, उस रन को रोकने के लिए जो खर्च हुए उसको कमाल किस तरह से मैनेज करते हैं, उस रन को अपने ओवर में किस तरह से कम रन देने की सोचेंगे वो, कि वो जो नेक्स्ट ओवर में जो 18 रन चला गया है उसको मैं रोक सकूं, उसको कम कर सकूं, एवरेज को। और जो नेक्स्ट मैच के जो कप्तान है मुबीन खान, और ग्रॉस साहब के, और अवध 11 के कप्तान नासिर खान, तो गुजारिश है दोनों इस इनिंग के कंप्लीट होते होते दोनों जन टॉस बॉक्स में आ जाएं, लेट ना करें। बहुत ही अच्छा शॉट, हवे में है, ऊपर की तरफ गया हुआ है, उसपे 3 प्लेयर भाग रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही बड़ी विकेट कहा जाएगा, फील्डर कौन था? बहुत ही बड़ी विकेट। गुफरान। जो गुफरान ने जो कैच पकड़ा है उससे अनबीटेबल का कॉन्फिडेंस है जो काफी हाई हो जाएगा। कॉल किसी ने, तीनों प्लेयरों ने किसी ने नहीं दिया था कॉल। इसकी टीम वो स्कोरिंग कर रहे हैं। कॉल बहुत जरूरी होता है कैच के लिए। कैच पकड़े अच्छी बात है, लेकिन कॉल कंपलसरी होना चाहिए। इसमें चोट लगने का भी डर होता है, कि हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो, और इस टूर्नामेंट में आगे भी खेलना है तो सुरक्षित खेले, अच्छे से खेले। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है, और उनके बहुत ही बड़े प्लेयर को उन्होंने डगआउट में भेजा है। कमाल, कमाल कर दिया उन्होंने अपने टीम के लिए। दोनों टीम के प्लेयर बुला लेना। कुर्ला हंटर्स के कप्तान से गुजारिश है कि उनका एक 12वां प्लेयर इधर कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। आसिफ, आसिफ, आसिफ है इनका नाम। नाम का दूसरा क्या नहीं, वासिफ किया है। नाम क्या दिया, आसिफ दिया ना। टीम के लिए कितने रन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये उनपे, उनकी सोच इस तरह से है कि जो कप्तान ने हमारे जो 100 रन का टारगेट जो रखा है उसे हमें पूरा कैसे करना है, और टीम को कैसे लेके जाना है, वो बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा डिसीजन एम्पायर का, नो आर्ग्यूमेंट एम्पायर से, प्लीज। और बहुत ही अच्छी गेंद, उन्होंने 3 गेंदें किए हैं, एक ही रन दिया। और एक ही रन दिया है, और एक विकेट लिया है। जो विकेट है उनकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी वो। और उनके दोनों जो बड़े बैट्समैन थे, जो दोनों ने रन बनाए थे लीग के मैचेजों में, कल जैसे अकरम ने मैच जिताया अवध के सामने,
वो आज भी कब उनके कप्तान ने एक्सपेक्टेशन रखा होगा उनसे और अजहर से, जो दोनों जन नहीं कर पाए। लेकिन वो भी, ओ बहुत ही अच्छा बट लगाया था जुबैर ने। डाई मार का कैच पकड़ा, लेकिन हाथ से छिटक गई वो बॉल, और एक रन। कुर्ला हंटर्स के इसमें जान आई होगी, जो कैच छूटा है। और उनके कप्तान ने बोला भी था कि हमारे पास और भी बड़े बड़े बैट्समैन हैं जो 100 को पूरा करेंगे, तो इतना चिंतित नहीं होंगे वो डगआउट में। वो सोच रहे होंगे कि हम पूरा करेंगे वो रन, जो टारगेट है हमारा। और ये 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं कमाल ने। अनबीटेबल के काफी अच्छे बॉलर्स और पर्पल कैप के सूची में नंबर 1 पे है। सूची पे नंबर 1 पे है पर्पल कैप के इसमें। और उन्होंने उसमें एक और विकेट लगा के और उसको पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। उनके ऊपर काफी दारोमदार होगा टीम का। और वो सोच रहे रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा विकेट लेके मैं अपने टीम अनबीटेबल को फाइनल तक ले जाऊं और फाइनल जिताऊं। उनमें भी काफी अच्छे अच्छे बैट्समैन। टूट गया हो, कल वो पटसा था ना बर्फ, उसका नीचे से उसको आज खाली का ना दूसरा। और कासिम भाई से उनका स्वागत करते हैं केपीएल सीजन 2 में। आइए और अपना भार हमारे कंधों से कम करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, फिर से सभी का इस्तकबाल, खैर मकदम और स्वागत करेंगे जुमला एथलेटिक प्रीमियर लीग के आज सुपर सैटरडे, यानी कि महासंग्राम वाले दिन, ग्रैंड फिनाले वाले दिन, पहला मैच। सही है ना? वसीम। वसीम, फिर से बिल्कुल यहाँ पर वसीम के अंदर के जो शोले है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया, यानी कि गति, गति का सही इस्तेमाल किया, कदमों का सही इस्तेमाल किया और गेंद को भेज दिया सीधा लॉन्ग ऑफ और कवर बाउंड्री के बीच में से 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट आज से। बिल्कुल यहाँ पर अगर बात की जाए, अपन मैच है तो पहला मैच मतलब जो तो एक ऐसा मैच है जो एक चांस वाला मैच है, जहां पर जो जीतेगा वो सीधा ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और जो नहीं जीतेगा उसके बाद मौका है फिर से दो दो हाथ करने का, यानी कि 3 नंबर की पोजीशन के लिए यहाँ पर लड़ने का एक मौका है। तो देखना होगा इस मौके को किस तरह से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दोनों ही तरफ से, दोनों ही टीमों का यही हो, इस बार बहुत ही अच्छी तेज गति के साथ गेंद की थी, बदलाव किया था लेकिन काफी बाहर गए, लेकिन उतनी ही अच्छी विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे अनबीटेबल के विकेट कीपर मुख्तार कुरैशी। यहाँ पर इस तरह से अगर बात की जाए तो दोनों टीमों की यही मंशा होगी कि मैच को जीतते बढ़त बनाए और आगे की तरफ बढ़े बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और कितना हुआ? 33। तो हो चुका है 33 रन, 33। टीम के कप्तान यानी कि कुर्ला हंटर, ओनर हारिस, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर 17 नंबर का जो खिलाड़ी है खतरे में नजर आया जरूर रहा था। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो तालमेल काफी बेहतरीन है। आउट का ना रन 35 होता है। चलिए, चौथा ओवर इन प्रोग्रेस, 2 गेंदें हुई है और हमारे ह्यूमन कैलकुलेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे हारिस भाई। चलेंगे फिर से वसीम, वसीम की अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन गेंदबाज है और कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग के लीडिंग विकेट टेकरों में से एक। और ये देखिए फिर से तेज गति के साथ गेंद जरूर की है, लेकिन थोड़ी सी बाहर है और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है, यानी कि एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिला है। और दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो दोनों ही टीमों में परफेक्ट बैलेंस है, पोटेंशियल है, और दो दो हाथ करने की जो महारत है ना वो हम देखते हैं दोनों ही टीमों में।
वसीम वसीम की अगर बात की जाए तो उन्हें कहते हैं उनके अंदर एक चिंगारी है और उस चिंगारी से काफी बल्लेबाजों को आउट करने का काम किया है। कैसे गेंदबाज है जिन्होंने पहली और मेरे ख्याल से शायद अब तक एक ही ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक विकेट ली है। आगे उसको ध्यान से करनी रिजल्ट जो था तो वो मोस्ट रन्स में भी है ना, तो ध्यान से स्कोर करना। इसलिए आसिफ और आसिफ दोनों ही आसिफ हमें विकेटों पर नजर आ रहे हैं। उनका सामना वसीम से है और हमारे साथ जुड़ेगा क्रॉस शेप और कुरला का हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा स्मैशर यानी कि अल्तमश। मेरा नंबर और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा लॉन्ग द कारपेट खेला है मिड विकेट की जोन में 17 नंबर का खिलाड़ी। फिर से इस बार अच्छी फील्डिंग है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग है। लेकिन देखना होगा वहां पर थ्रो के लिए बैकअप हम देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वहां पर बैकअप किया गया क्योंकि कप्तान तन्नू वहां पर मौजूद है। 37 रन यहाँ पर हो चुके हैं। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदें आना बाकी है और अब आएंगे दूसरे आसिफ स्ट्राइक पर। फिर से वसीम गेंदबाजी मार्क पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग इस बार 17 नंबर का खिलाड़ी यानी कि गुफरान। और फील्डिंग की अगर बात की जाए तो दो ऐसे हमें मैजिकल कैचेस देखने को मिले थे। इस बार बहुत ही अच्छी एक इनसे यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बल्ले के करीब थी और रहमान के हाथों में गेंद है और रहमान ने बहुत ही अच्छे अंदाज में फील्डिंग की, लॉन्ग ऑन से अच्छी दौड़ लगाई है। और क्रिकेट में जब फील्डिंग करते हैं तो आपको ये अंदाजा लगाना होता है कि कब हमें डिफेंसिव फील्डिंग करनी है और कब हमें अटैकिंग फील्डिंग करनी है। अगर गेंद जोर से आ रही है तो हमें धीमे जाना है, अगर गेंद हल्की धीमी आ रही है तो फिर हमें जोर से जाना, तेज से जाना है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक अटैकिंग फील्ड होती है और एक डिफेंसिव फील्ड होती है। तो यहाँ पर दोनों ही फील्डरों की अगर बात की जाए तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया है। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से यॉर्कर लाइन की गेंद थी, हाथ खोलने का मौका नहीं, इस बार रिवर्स यानी कि स्विच हिट करना चाहते थे और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिल चुका है। अरे यानी कि जिसे कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री, यानी एक तो आपने खरीदा है दूसरा तोहफे में ले जाए। और यह तोहफे में दूसरा रन मिला है। स्कोर की अगर बात करें स्कोर हो चुका है 40 रन, 5 गेंदें हो चुकी है। तो यहाँ पूछना पड़ेगा 40 रन यहाँ पर हो चुके हैं और करण अंबाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। एक गेंद आना बाकी है, वसीम की आखिरी गेंद, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर ऑफ कुर्ला स्पोर्टिंग प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 का ये गेंदबाज। इसे अच्छी गेंद है, डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग है फॉलो थ्रू में और वसीम ने रन लेने का कोई मौका दिया नहीं है। टॉप के साथ यहाँ पर चौथा ओवर होगा समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 10 के पहाड़ यहाँ पर पड़ते हुए यानी कि टेबल ऑफ 10 40 रन ऑन स्कोर कार्ड। 3 विकेट हुआ, 2 विकेट। 2 विकेट गई है, 40 रन हुआ है सर, 40 रन हुआ है, 4 ओवर समाप्त हुई है, 2 विकेट यहाँ पर गई है। तो एक अच्छा पोटेंशियल यानी कि एक अच्छा मैच यहाँ पर अगर बात की जाए तो दोनों टीमों की तरफ से यहाँ पर चल रहा है क्योंकि 40 रन करके और ग्राउंड को अगर देखा जाए तो यहाँ पर रनों की भरमार है, रनों की बौछार है। बिल्कुल, और हमें पता चला है अभिषेक अभिषेक तलहोर, अभिषेक ये तो करण अम्बाला का नाम है। अभिषेक ये दो करण अम्बाला है क्या हमारे साथ? क्रिकेटर है। और एक ऐसा करण अम्बाला है जो कमेंट्री में भी काफी अच्छी महारत रखते हैं। यार अब तक बताया क्यों नहीं? कल मैच तो किया। अच्छा ऐसा है क्या? कल वही कर रहा था। एक हमारे साथ एक उभरता हुआ कमेंटेटर कुर्ला की सरजमीन पे यानी कि कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग में मेरा साथ जरूर देगा, अभिषेक तलहोर। ये तो विश्वकर्मा है, विश्व में कर्म करने आए हैं। अगली गेंद है, बाएं हाथ के गेंदबाज है, फिर से स्विच हिट जाना चाहते थे, बल्ले पर गेंद आई नहीं है। अच्छी गेंद, कमाल। कमाल, जी बिल्कुल कमाल ने अगर बात की जाए तो कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग में काफी कमाल किए हैं और अच्छी गेंदबाजी की है, एक अच्छे खिलाड़ी है। कल कैप में नंबर 1 पे। और अगर बात की जाए तो पर्पल कैप भले उनके सर पे नहीं दिख रही लेकिन पर्पल कैप के दावेदार नजर आ रहे हैं। पर्पल कैप में तो कोई और बैठा है। नहीं वसीम ही है पहले से। उसका जो ये थोड़ा काम है। और फिर से अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद है, बल्ले की तरफ से गेंद को घुमाने की जो महारत है वो दिखाई है। अगर इस तरह की महारत आपके पास है तो फिकर नॉट, यहाँ पर टैलेंट अ लॉट। और इस तरह के टैलेंट कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग के माध्यम से हमने देखा, कुर्ला के सभी खिलाड़ियों में टूट फूट कर भरा है। ऐसे ऐसे खिलाड़ी हमें देखने को मिलते हैं।
खेला है, बहुत ही अच्छे अंदाज में मैच को यहाँ पर चलाने की जो मंश है वो यहाँ पर दिखाई है और देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से खेला और तेजी से 2 रन यहाँ पर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। बहुत ही अच्छी इसे कहते हैं स्मार्ट क्रिकेट यानी कि लाइफलाइन का सही इस्तेमाल करना और सिंगल डबल है ना जो क्रिकेट की लाइफलाइन कही जाती है। और लाइफलाइन का सही इस्तेमाल यहाँ पर किया यानी कि जब मुश्किल होती है कौन बनेगा करोड़पति में भी अगर सवाल का जवाब ना समझ में आए तो लाइफलाइन का इस्तेमाल किया करते थे। तो उसी तरह अगर आपको यहाँ पर चौके-छक्के नहीं लग रहे तो फिर आपको सिंगल डबल्स में डील करनी है यानी कि पार्टनरशिप रन्स क्योंकि रन्स आर द बुलेट्स ऑफ योर गन। जब आप आएँगे यहाँ पर गेंदबाजी करने तो आपके पास वो रन्स चाहिए और वो रन्स ही है जो आपके बुलेट्स की काम करेंगे जो आप बल्लेबाजों को धाराशायी कर सकते हैं, मैच में लड़ सकते हैं। उसको देखिए ना, फिर से अगली गेंद है बल्ले पर फिर से ठीक तरीके से आई नहीं है लॉन्ग द कारपेट 17 नंबर का खिलाड़ी गुफरान और ये खतरा हो सकता है 17 ने यहाँ पर कर दिया है खतरा और अंपायर जी बिल्कुल ये खतरे को नापेंगे ये कितना बड़ा खतरा है क्या बल्लेबाज आउट है या इन है हमारे थर्ड अंपायर हमें यहाँ पर जरूर थोड़े से बिजी नजर आएंगे और हमारे सभी अंपायर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। ये चलिए यहाँ पर कोई भी प्लेयर टीम प्लेयर नहीं देखेगा सर प्लीज कोई भी टीम प्लेयर नहीं देखेगा ये हर जगह यही प्रावधान होता है कि कहीं भी जो भी प्लेइंग 11 का चाहे वो 13वां खिलाड़ी हो या 15वां खिलाड़ी हो या 18वां खिलाड़ी भी हो, वो देख नहीं सकता। यहाँ पर हमारे अंपायर ज़रूर चेक करेंगे अपनी पैनी नज़र के साथ और हमारे डबल स्पोर्ट्स की अगर जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम एक बेहतरीन सी क्लैरिटी देती है। यहाँ पर आप 450 पीएक्स में भी आप 1080 का मज़ा ले सकते हैं कि ऐसा ब्रॉडकास्टिंग चैनल है यूट्यूब के माध्यम से। बेइज्जती कर दूंगा। तो बहुत ही अच्छा थ्रो यहाँ पर किया था, गुफरान ने अपनी पहचान दिखाई थी और बल्लेबाज अभी परेशान नज़र आ रहा है और जब तक कि ये डिसीजन आएगा कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो बल्लेबाज के दिलों की धड़कन यही कह रही होगी, धक-धक कर रही होगी, इन हो या आउट हो, ये ज़रूर देखेंगे और अंपायर ने उँगलियाँ ऊपर कर दी है यानी कि बल्लेबाज नो डाउट आउट होकर जाएगा और ये बिल्कुल कहीं न कहीं ज़्यादा तेज़ यानी कि ज़्यादा तेज़ होना भी और कौन हुआ? इस तरह का नुकसान आपको पहुँचा सकता है जो यहाँ पर पहुँचाया है और एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर चल रही थी और एक साझेदारी को तोड़ने का काम किया यहाँ पर गुफरान ने दिखाई अपनी पहचान और सटीक थ्रो करके सही वर्कर्स जगह भेजा जहाँ पर स्टंप्स के थे निशान हाँ, और अब जाएँगे नए बल्लेबाज यानी कि 17 नंबर के बल्लेबाज हर्षा। बहुत ही परफेक्ट फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग और हमने फील्डरों को भी देखा, बहुत ही कमाल के कैचेस भी हमने देखे जहाँ पर पहले मैच में जहाँ पर हमारे आशिम खान क्या परफेक्ट कैच लिया था, गेम चेंजिंग कैच था वो ग्रॉस शेप के लिए जहाँ पर वो कैच पकड़ा था और मैच बनाने का काम किया था। और वहीं कल की अगर बात की जाए तो अवध 11 में एक बहुत ही बेहतरीन सा कैच उस्मान, काफ़ी लंबी दौड़ लगाकर एथलीट यानी कि मैराथन जीत लिया था उन्होंने वो, बहुत ही परफेक्ट कैच लिया था। और आज भी हमने देखा गुफरान ने भी बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की है, कब साइड पे परफेक्ट बोलते हैं कलेक्ट किया और सटीक जो थ्रो है ना, क्योंकि आप फील्डिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने थ्रो कहाँ करना है, किस गति से करना है और दाएँ-बाएँ होना नहीं है लेकिन विकेट कीपर की भी तारीफ करनी होगी, अच्छा प्ले किया है और यहाँ पर बल्लेबाज को आउट किया। अब नए बल्लेबाज यानी कि हर्षान 17 नंबर की जर्सी में देखना होगा 17 क्या बनेगा खतरा, यहाँ पर गुफरान तो 17 खतरा बने। फिर से कमाल की गेंदबाज़ी यहाँ पर हमें देखने होगी, गेंदबाज़ी अगर बात की जाए तो कमाल की गेंदबाज़ी में जमाल बहुत है। ये होगा और एक यहाँ पर फिर से उल्टा-पुल्टा और ये क्या कैच वहाँ होगी, पकड़ी तो गई है लेकिन यहाँ पर कहाँ लगी है, वो देखना होगा, अंपायर हमें यहाँ पर इशारा ज़रूर करेंगे। और ये अच्छा कैच लिया, बहुत ही बेहतरीन इंटेंट दिखाया है, काफ़ी अच्छी डेस्परेशन दिखाई है, डेडिकेशन दिखाया है, बहादुरी यहाँ पर दिखाई है। और इंग्लिश में वही कहावत है ना इंटेंट एंड कमिटमेंट इज द ओनली ट्रीटमेंट टू अचीव योर गोल। अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, तो आपको इंटेंट दिखाना होगा, बहादुरी दिखानी होगी और वो बहादुरी यहाँ पर दिखाया है। विकेट मिले ना मिले लेकिन यहाँ पर मुख्तार कुरैशी को नंबर पूरे मिलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पर बल्ले पर गेंद लगी नहीं थी, आर्म्स पर ये गेंद लगी थी जिसके चलते यहाँ पर नॉट आउट करार दिए गए हैं, आए हुए नए बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी गेंदबाज़ी यहाँ पर कमाल ने फिर से हाथ खोलने का मौका कोई दिया नहीं, यहाँ पर स्विच ही खेलना चाहते थे। यानी कि लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। लेकिन यहाँ पर इसके बाद का जो नेक्स्ट मैच है दिख रहा नहीं ये आ रहा ना बीच में फिर से हल्के हाथों से खेला है, देखना होगा स्वीपर कवर की तरफ गेंद जाएगी इस बार दौड़ काफ़ी आसानी से हल्के से लगाएँगे क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूँक कर यहाँ पर पीना चाहता है। क्योंकि अभी एक रन आउट के रूप में विकेट आई थी। नहीं आया। स्कोर की अगर बात करें स्कोर हो चुका है 44 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद बोल में आने वाले नहीं आया। नेक्स्ट नहीं आया। नहीं और इसके बाद का जो मैच है यानी कि इसके बाद वाला वो तो फिर नॉकआउट ही है ना?
मैच होगा जो जीतेगा वो आया ही नहीं हो से एक और एक मैच खेलना होगा, यानी कि जो कि एक और एक क्वालीफायर मैच होगा। स्कोर बताओ स्कोर स्कोर बता दो 44 44 44 रन 44 रन। गाना बनता झालं बिल्कुल, आज अगर बात की तो फाइनल डे है, यानी कि सुपर सैटरडे है, यानी कि ग्रैंड फिनाले महासंग्राम का दिन है। यहाँ पर हम देखेंगे पहला मैच जो चल रहा है, जहाँ पर एक चांस पे डांस करने का मौका है। दोनों ही टीमें यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही। जो जीतेगी वो कंफर्टेबल हो जाएगी और सीधा ग्रैंड फिनाले कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में हमें जाती हुई नजर आएगी। और दोनों ही खिलाड़ी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहाँ पर अगर बात की जाए तो उस्मान खान और हाशिम खान दोनों ही मैजिकल कैचेस पकड़कर अपनी टीम को काफी मजबूती देने का उन्होंने काम किया था। कौन आया? अगर बात की जाए तो जहां पर हमें क्रॉस शेफ और अवध 11 दोनों ही एलिमिनेटर मैच खेलते हुए नजर आएगी। उसके बाद थर्ड क्वालिफायर 2 होगा। मैजिक ओवर में चलिए द मैजिकल ओवर 44 रन 44 रन मैजिकल ओवर है। और मैजिकल ओवर यहाँ पर उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। और एक बहुत ही अच्छा एक अगर बात की जाए तो टेबल टर्न करने वाला ओवर है किसी भी टीम के लिए। नासिर खान साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। के बाद दो दो हाथ करते हुए नजर आएंगे एलिमिनेटर मैच में क्रॉस शेफ के साथ। चलिए 44 रन है और ये मैजिकल ओवर है, बिल्कुल एक ड्रीम ओवर की तरह सभी खिलाड़ियों के लिए। चाहे बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो उनके लिए काफी बल्ले बल्ले अवसर है, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजों को इम्पैक्ट प्लेयर भी आया क्या सर? नहीं नहीं इम्पैक्ट चैलेंज मैजिकल ओवर यानी कि 50-50 का ओवर। एक ऐसा ओवर जी बिल्कुल जो गेम को घुमाना जानता है, जहां पर गेम काफी बड़ी घूमती हुई नजर आती है। और अब तक अगर बात की जाए तो एक ही टीम है जिसने इस मैजिकल ओवर का सबसे सही इस्तेमाल किया था कल के मैच में। ए राजा बिल्कुल कुर्ला हंटर्स ने। अगर बात की जाए तो इस मैजिकल ओवर का बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया गया था और ये बनाया गया था। 42 रन मिले थे। बिल्कुल 28 रन किए थे, यानी कि 14 प्लस हुआ था और 42 रन वो क्रॉस शेफ की टीम को मिला था। और ये एक ऐसा ओवर है ना जो कि चेस करने वाली टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर हो जाता है। चलिए देखना होगा यहाँ पर क्या कुर्ला हंटर्स यहाँ पर हंट कर रही है और क्या वो रिकॉर्ड यहाँ पर टूटता हुआ नजर आएगा इस मैजिकल ओवर का। सद्दाम और सद्दाम की पहली गेंद है, गेंद हवा में है, मौका है और पहली गेंद पर विकेट यहाँ पर आ चुकी है। इसको नहीं खेलता बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पर लिया है और ये कैच लेकर खिलाड़ी ने बताया कि भाई साहब 10 में से 11 बार मैं ये कैच ले सकता हूँ। और एक अच्छा कैच यहाँ पर लिया है। और सद्दाम सद्दाम अगर बात की जाए तो अगर ये ओवर मैजिकल ओवर है, ये टेबल टर्न करने वाला ओवर है, तो एक गेम चेंजर के हाथों में यहाँ पर गेंद यानी कि सद्दाम के हाथों में गेंद यहाँ पर थमाई गई है। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ कुर्ला वेस्ट और कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग का एक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जिसने पिछले सीजन भी मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम किया था। और इस साल भी उसी तरह का प्रदर्शन उसी तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर देते हुए अपने रेपुटेशन को अपने रुतबे को बरकरार रखा है। और पहली गेंद पर बड़ा छक्का यहाँ पर लगा है। बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाना जरूर चाहते थे, तीन बल्ले पर वो गेंद आई नहीं है। और अब नए बल्लेबाज अता। देखना होगा अता क्या अता करेंगे अपनी टीम को। ये लंबे कद के खिलाड़ी है, एक बेहतरीन खिलाड़ी है। 5 गेंदें अभी भी आना बाकी है। मैजिकल ओवर्स और 10 रन का चैलेंज है। वो आसिफ है ना? कोण साइड वाला हाँ वो आता है। बरोबर
अगली गेंद है, फिर से गेंद हवा में है, एक ऊंचा शॉट है, नीचे गुफरान है और गुफरान की यही पहचान है, वन ऑफ द सेफेस्ट एंड है। बैक टू बैक दूसरी विकेट यहाँ पर मिली है, जहां पर मैजिकल ओवर को बड़ा बनाना चाहते थे रनों से, लेकिन 2 गेंदों पर 2 विकेट आई और गेंदबाज ने इस ओवर को अब तक 2 गेंदों पर काफी बड़ा बनाया अपने लिए और 2 बैक टू बैक विकेट यहाँ पर मिली है। और ये यानी कि जहां पर बल्लेबाजों के लिए काफी बल्ले-बल्ले का मौका है, लेकिन इस मौके को बनाते हुए नजर आए हैं यहाँ पर सद्दाम और उसका सही साथ देते हुए उनके फील्डरों ने 2 गेंदों पर 2 विकेट यहाँ पर चटकाए हैं और बची भी 4 गेंदें और बात की जाए तो यही एक टीम है जहां पर वसीम वसीम की अगर बात करें जिन्होंने हैट्रिक विकेट ली है, लेकिन अब हैट्रिक के मौका यहाँ पर सद्दाम को भी मिला है। तो क्या सद्दाम यहाँ पर हैट्रिक लेते हुए नजर आएंगे? मैजिकल ओवर है और बल्लेबाजी बिल्कुल यहाँ पर बिना डरे, बिना रुके, बिना थके यहाँ पर इस ओवर का फायदा उठाना चाहेंगे। साहिल साहिल अब आते हुए नए बल्लेबाज नया कौन साहिल साहिर साहिर चलिए साहिर आए। और साहिर अगर बात की जाए तो सीधे हाथ के नहीं है, उल्टे हाथ के बल्लेबाज यानी कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और साहिर कितने सही है वो यहाँ पर बताएंगे। और बची भी है 4 गेंदें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कोर थमा हुआ 44 रन, 5 ओवर 2 गेंदों के बाद 5 विकेट यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि बैक टू बैक 2 विकेट यहाँ पर आई है। हैट्रिक बॉल और बॉलर यानी कि सद्दाम के लिए हैट्रिक लेने का मौका। एक चैलेंजिंग ओवर में बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर गेंदबाजी की है, जहां पर बल्लेबाज चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उनके चैलेंज का जवाब यहाँ पर सद्दाम ने अपनी गेंदबाजी से दिया है, 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए। चलिए स्पीड अप करना है सर, स्पीड अप करना है, सुपर सैटरडे काफी ज्यादा लेट हम कर नहीं सकते, और भी मैचेस हमें कराने हैं और सभी मैचेस हम कोशिश यही है कि 8 ओवर्स के मैचेस हो। अगली गेंद फिर से स्विच हिट जाना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल के बीच में बहुत बड़ा फासला, यहाँ पर अंपायर से सवाल पूछा था, हैट्रिक बॉल थी लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया है। एक अच्छी गेंद विकेट कीपर तक पहुंचाई है, 3 गेंदें यहाँ पर बची है। अब अगर बात की जाए तो प्रेशर ऑन द बैट्समैन, 3 गेंदें 10 रन बनाना बहुत ही जरूरी, वरना और बैकफुट पे जा सकती है कुर्ला हंटर। सद्दाम सद्दाम बिल्कुल अगर बात की जाए तो एक ऐसा खिलाड़ी है जो बिल्कुल नहीं है आम, जो पहचाना जाता है ऐसा करता है काम, अपने काम से पहचाने जाने वाला ये खिलाड़ी इस अच्छी गेंद है, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है, एक रन तेजी से पूरा किया है, दूसरा चाहते हैं लेकिन मना किया यहाँ पर आसिफ ने। और आसिफ जिनकी अगर बात की जाए तो एक सेट बल्लेबाज है, एक अच्छे बल्लेबाज है, अब तक हो चुके हैं सेट और बची हुई 2 गेंदों पर 9 रन बनाने हैं, और वो 9 रन बनाने की जो महारत है वो कह रहे अपने साथी खिलाड़ी से कि मैं बना सकता हूँ, और ये एक अच्छा शॉट है, एक अच्छा कॉल है, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज है और सेट बल्लेबाज की गेंद पर बल्ले पर गेंद अच्छी तरीके से आती जरूर है। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंद है, निर्णायक बॉल है इस चैलेंजिंग ओवर का, यानी कि इस मैजिकल ओवर का। ये मैजिकल ओवर देखना होगा किस और जाएगा। सद्दाम फिर से एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी मार्ग पर और बीच, वाह व्हाट अ बॉल, परफेक्ट बॉल, वाइड यॉर्कर। बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को यॉर्क किया और उसे जाने दिया, उन्हें लगा कि शायद मुफ्त का ये रन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सोच ये भारी पड़ी है कुर्ला हंटर्स पे, और कुर्ला हंटर्स की अगर बात की जाए तो इस ओवर में 5 गेंदें हो चुकी है, तो सिर्फ एक ही रन आए हैं। अब देखना होगा आखिरी गेंद। क्या बॉल है, परफेक्ट बॉल है, स्लोअर बॉल है, स्लोअर पे अपना फ्लेवर दिखाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन प्ले यहाँ पर स्लोअर पे पावर नहीं दिखा पाए, 1 रन बनाया लेकिन रन कोई भी नहीं मिलेगा, 0 रन, 0 रन, यानी कि एक कोई भी रन यहाँ पर मिलेगा नहीं इस ओवर में, कोई भी रन यहाँ पर मिलेंगे नहीं। और अगर बात की जाए तो ये ओवर 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात करें, स्कोर है 44 44 44 रन, 44 रन, खिलाते में फर्क कितना 7 ओवर हो गया, सॉरी कितना 6 ओवर हुआ, 6 ओवर 44, ये ओवर में एक ही रन बना था वो कट गया, एक ही रन बना था वो कट गया, लास्ट ओवर है यानी इस ओवर का जो मौका था, जो मैजिकल ओवर था, वो मैजिकल ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और मैजिकल ओवर की अगर बात की जाए तो मैजिक डिलीवरी हमें लास्ट में देखने मिली, आखिरी गेंद तो मैजिक डिलीवरी हुई बल्लेबाज के लिए, और बल्लेबाज यहाँ पर थोड़ा जल्दी खेलने के चलते, यानी कि ये ओवर की अगर बात करें भले 1 रन आया, लेकिन उसे गेंदबाज के खाते में 1 रन गया है, वरना अगर वो 1 रन में नहीं आता तो मेडन जरूर कहलाता। बैटिंग में कौन है यानी कि बची हुई 12 गेंदें, और ये 12 गेंदें बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंदें यहाँ से कुर्ला हंटर्स के लिए।
एक तरह को निकाल लेना पानी बॉटल कुर्ला हंटर्स, निकालो पानी का बोतल बड़ा वाला जो पानी हारिस भाई, वाला बोतल निकाल ले बस ये सही जाएगा बस ये वो गेंदबाज वसीम, बैटिंग ला कोण आहे बोलर ना एक कुर्ला हंटर्स एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर आ जाए, हारिस भाई। पानी का खोल यार स्ट्राइकर अब और हमारे अभिषेक गल्होर, सॉरी अभिषेक विश्वकर्मा, विश्व में कर्म करने आए हैं और काफी अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। घर पर मौला खिलाड़ी हैं और हर फन से मौला और कल अगर बात की जाए तो मैच में जान फूकने का काम उन्होंने किया था। जैसे वो आए थे और रन आने शुरू हुए थे और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आए जरूर थे, थोड़े से देरी से आए थे। बॉलर मिला बैट्समैन का नाम कौन है? अब्दुल्ला चलिए अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर अपनी टीम की, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुश्किल है और अपनी टीम को सेफ जोन में लेकर जाएंगे रनों के साथ। 12 गेंदें बची है और वसीम चिंगारी के हाथों में गेंद है। वसीम बहुत ही अच्छे टैलेंटेड गेंदबाज है, ज्यादा लंबा रनअप है नहीं, हाइट है, कद का सही इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए ये ब्लॉक होल में गेंदे करने की जो महारत है ना उनके पास भी है और बहुत ही टैलेंट लगती है, बहुत ज्यादा ताकत लगती है इस तरह की गेंदे करने में। और दूसरा ओवर अपने अपना लेकर आए हैं और टीम का ये 7वां ओवर है। पहली गेंद पर 1 रन यहाँ पर आया है, अब देखना होगा किस तरह से। ताहिर, ये कौन है? अब्दुल्ला, ताहिर था ना? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अब आए हैं स्ट्राइक पर और अब्दुल्ला देखा होगा एक अच्छे खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी है। कल जिस तरह से फील्ड करते हुए कंकर तोड़ा था उन्होंने, आज देखना होगा क्या गेंद को तोड़ेंगे। और जी बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन हाथ खुलने का मौका मिला नहीं है। बहुत ही अच्छे चतुर चालाक गेंदबाज है बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात की जाए तो बुमराह की तरह गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बुमराह भी यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं बल्लेबाज क्या करने वाले हैं। और एक गेंदबाज के लिए एक अच्छी निशानी होती है कि अगर आप फॉलो करें कि बल्लेबाज क्या करने वाला है। एक अच्छी गेंद है, पूरे गति के साथ यहाँ पर विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंचाई और इस मैच में अगर बात की जाए तो विकेट कीपर के हाथों में गेंदें बहुत गई है। फिर से परफेक्ट यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर ही है ये, परफेक्ट यॉर्कर ही है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान किया कुर्ला हंटर्स को। और बैक टू बैक यॉर्कर करने की जो ताकत है वो यहाँ पर दिखाया है गेंदबाजों ने, अनबीटेबल की टीम ने। और थोड़ा सा परेशान यहाँ पर जरूर किया है कुर्ला हंटर्स को, लेकिन कुर्ला हंटर्स देखना होगा क्या परेशानियों में रास्ता निकालना जानती है, परेशानियों में क्या निखरना जानती है। भिजवा देना और फिर से इस बार बल्लेबाज घुमा जरूर था, चाबुक बल्ला घुमाया था, बल्ले का ऊपरी सिरा है और आसान सा कैच है और एक विकेट का पता लौट के जाएंगे अपने वतन जिसे कहते हैं डग आउट। कीपर कौन है यानी खामोश खामोश कर दिया यहाँ पर कुर्ला हंटर्स की सभी तोपों को यहाँ पर खामोश करते हुए नजर आए हैं अनबीटेबल के सभी गेंदबाज। क्योंकि अगर बात की जाए तो एक ऐसा गेंदबाज है जिसे कहते हैं वसीम चिंगारी, तो यहाँ पर सभी बल्लेबाजों के अंदर की आग को अपने आग से शांत करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद और एक ओवर आना बाकी है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर थमा हुआ 46 रन, 6 विकेट के नुकसान, 7वीं विकेट यहाँ पर गई है और नए बल्लेबाज यहाँ पर आए विकेट कीपर कौन है रशीद। देखना होगा रशीद या राशिद करामाती खान की तरह एक अच्छी पारी यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। 75 नंबर की जर्सी है और राशिद क्या बनेंगे सुपर डुपर हिट। 46 रन, नाम ये 7, 7 विकेट हो चुकी है एम2 वाटतं और जिसमें से एक विकेट आपके थ्रो पर आया। एम2 हां एम2 आहे ना एक सेकंड चार बोल 4 गेंदें हो चुकी है। बैटिंग को कोण आहे रशीद फिर से बहुत ही अच्छी, फिर से परफेक्ट यॉर्कर की तरफ यहाँ पर आए थे, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है और हमारे साथ बुर्ज खलीफा भी जुड़ चुका है। अरे यार तुम तो हमेशा ले लेते हो यार। अरे भाई माशाल्लाह से तुम्हें पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर हमारे रुस्तम के पास से अगर आपको गेंद को गुजारनी है तो लगभग आपको उनके सर के 5 फुट ऊपर से मारनी होगी तब जाके वो सिक्सर मिले, वरना मिलेगा नहीं। और फिर से इस बार गेंद हवा में है और पीछे रहमान नहीं कर पाएंगे कुछ और गेंद निकल जाएगी उनके सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा, यहाँ पर खिड़की खुली है। मैच फर्स्ट डे के ना सद्दाम को तो दे दिया था ना। ये सब नहीं ये सब भाई सलमान सलमान रखा है उसको ये जो बचे हुए थे मेरे को भेज दो ना।
ये स्कोर हो चुका है 51 रन, 51 रन। आखिरी 6 गेंदें आना बाकी है। आखिरी गेंद पर एक अच्छा चौका यहाँ पर आया है, लकी सही लेकिन आया ज़रूर है। और अब्दुल्ला के बल्ले से वो आया है। और अगर बात की जाए तो टीम टीम ओनर हमारे हारिस के छोटे भाई है और एक अच्छे खिलाड़ी भी है। और आते यहाँ पर 4 रन, यानी कि मोमेंटम है ना, मोमेंटम का खेल है। ये ओवर के बाद ही देना है। बॉलिंग ला कोण आलं? बिन भाई, ये ओवर के बाद देना है। बात यार वसीम बॉलरचं नाव भाई हो अरबाज चलिए इम्पैक्ट प्लेयर यानी कि दानिश हमें अंदर आते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो वसीम ने जितनी चिंगारी उड़ानी थी उतनी चिंगारी यहाँ पर उड़ा ली है और डगआउट में आते हुए नजर आए। वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग। बॉलर कौन है? अरबाज अरबाज। अगली गेंद है, देखना होगा, तेज तर्रारी है लेकिन थोड़ी सी बाहरी। और अंपायर ने दोनों हाथों को बाहर निकाला है, पैरों को खोला है और 1 रन का इजाफा यहाँ पर होता हुआ, यानी कि 52 रन ऑन स्कोर का। और वसीम जी, बिल्कुल वसीम की अगर बात की जाए तो बिल्कुल एक अजीम गेंदबाजी करके डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आए हैं अपनी टीम के लिए। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा डाउन द ग्राउंड खेला, फिर से रहे हैं। देखना होगा इस बार खिलाड़ी में बदलाव था, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर की है। 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं और इस 1 रन के साथ रनों में इजाफा होगा। स्कोर हो जाएगा 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आ ही रहेगा ना, सही आउट हो गया। हेलो, चलिए अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला अब होंगे स्ट्राइक पर, जिनके बल्ले से एक चौका आया है। वसीम भाई फिर से यहाँ पर कदमों का सही इस्तेमाल किया था, गेंद थोड़ी सी घूमी है, बेवफाई यहाँ पर की है और रूटी भी महबूबा की तरह गेंद भाग रही है और उसके पीछे 2 खिलाड़ी भी भाग रहे हैं। और क्या, ओ माय गॉड, इसे कहते हैं सेल्फ गोल हो गया। अरे ज्यादातर होता है, फुटबॉल में होता है कि पता नहीं चलता कि कब अपना पैर लग गया और अपने गोल में वो गेंद चली गई और ये उसी तरह से 4 रन यहाँ पर मिला है। और बहुत ही अच्छा जी, बिल्कुल अब्दुल्ला आए हैं और चाहे यहाँ पर बहादुरी का मुजाहरा यहाँ पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है चांस में डांस करने वाला ये मैच है और रन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने रन आएंगे उतना उनकी टीम के लिए काफी बेहतर होंगे। और उसी रनों को यहाँ पर लेकर आते हुए अब्दुल्ला के बल्ले से यहाँ पर आ रहे। और क्रिकेट में एक कहावत है ना कि रन 2 चीजों के साथ आते हैं, एक बल्ले के साथ और दूसरे किस्मत के साथ। कैसे भी आए रन आना चाहिए, रन आए। 2 गेंदें यहाँ पर हो चुकी है। स्कोर की अगर बात करें 57 रन। फिर से तैयार गेंदबाज, और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंचाई जरूर थी लेकिन काफी क्या अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। अंपायर ने कर दिया है करार, फिर से परों को खोला है, थोड़ा सा हाथों को जहमत दी और बल्लेबाजी टीम को रहमत दी है। और ये जितने भी रन आ रहे हैं ना, बिल्कुल रहमत की तरह है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाजों को काफी ताकत देगी। स्कोर हो चुका है 58 रन 58 रन, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। यहाँ पर गेंदबाज अरबाज की अगर बात करें तो गति है, चाल भी है, विकेट कीपर तक गेंद पहुंचा ही दी थी लेकिन थोड़ी सी बाहर थी। अच्छी गेंदबाज, यानी कि एक हुनरबाज गेंदबाज है। फिर से अच्छी गेंद थी, इस बार परफेक्ट यॉर्कर किया जरूर था लॉन्ग ऑन पर। और एक स्लिपिश फील्डर है, मौका है, आसान सा शिकार है और एक बल्लेबाज यहाँ पर रनआउट का शिकार है और आउट होकर डकआउट की तरफ जाता हुआ हमें नजर आएगा। और 8वीं विकेट यहाँ पर जाएगी, यानी कि राशिद राशिद को यहाँ पर कुछ करने का ज्यादा खास यहाँ पर मौका मिला नहीं। एक ताजेदारी बनपाना चाहते थे, बहुत ही अच्छी सोच थी, अब्दुल्ला को स्ट्राइक पर लाना चाहते हैं क्योंकि अब्दुल्ला एक ऐसे बल्लेबाज है, काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, कॉन्फिडेंस में भी नजर आ रहे हैं और उनके बल्ले से 2 चौके भी आए। अब आते हुए नए बल्लेबाज जैद, जैद आए हैं। जैद, अब देखना होगा क्या गेंदों को रखेंगे ग्राउंड में कैद या उन्हें आजाद करते हुए नजर आएंगे। जैद 59 रन हो चुके हैं, 3 गेंदें आना बाकी है। 59 ऑन स्कोर कार्ड, 59 रन, 60 में एक कप। और अरबाज फिर से गेंदबाजी मार्ग पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग थी, कमाल का पिकअप किया था और विकेट भी मिला, एक अच्छा थ्रो।
अगली गेंद फुल टॉस लाइन की गेंद है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी से काफी दूर है, हवा के साथ साथ कटा के संग संग निकला है, खेलने का ढंग, जमाया खूबसूरत सा रंग और स्कोर कार्ड में जमा होंगे पूरे 4 और दी परफेक्ट शॉट, क्लासिकल नॉक, ये कॉन्फिडेंस है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना है तो खुद पे भरोसा करो, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना है तो खुद पे भरोसा करो, किस्मत पे नहीं, क्योंकि किस्मत की आजमाइश सिर्फ जुए में होती है और जिंदगी जुआ नहीं है। और बहुत ही परफेक्ट क्लासिकल, और ये कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस का रिवॉर्ड मिला है, अवार्ड में 6 रन मिला है, कदमों का सही इस्तेमाल किया है और गेंदबाज का सही समाचार लिया। यहाँ पर युवा वर्सेस युवा की ये लड़ाई है, दोनों ही राइजिंग स्टार्स है। ये बोल रहे ये भी देना मैंने कप्तान, यानी कि अवध 11 के कैप्टन और ग्रॉस शेफ के कैप्टन, और फिर से इस बार बल्लेबाज आगे बढ़े, गेंद सूखा है और चला है, और ये गेंदबाज को भारी पड़ा है, और ये शॉट लगाकर बल्लेबाज ने कहा है कि भाई साहब अभी मैं खड़ा है। और एक ऐसा बल्लेबाज है जो हार और जीत के बीच में अभी खड़ा है, एक अच्छा बल्लेबाज है, जिद्दी बड़ा है और ये जिद्दी लोगों का खेल है। परफेक्ट शॉट यहाँ पर खेला है, क्या कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद को ओवर पिच बनाया है, और एक गगनचुंबी और एक खूबसूरत सा एक क्लासिकल ओवर द कवर इनसाइड आउट परफेक्ट एक क्लासिकल शॉट जिसे कहते हैं वो यहाँ पर खेला गया। स्कोर हो चुका है, अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 71 रन। जी बिल्कुल, हमारी टेक्नोलॉजी गलत हो सकती है लेकिन हमारे हारिस भाई गलत नहीं हो सकते। कौन सा कैलकुलेटर चल रहा है भाई अंदर? हाँ सागर भाई, एक साथ 2 काम कर सकते हैं। भाई को फोन करो ना। फिर से इस बार कदमों का इस्तेमाल किया जरूर था, देखा होगा यहाँ पर विकेट क्या मिल जाएगी। जी बिल्कुल, आसान सी विकेट यहाँ पर मिली है, लेकिन क्या नॉक है, स्पेशल नॉक, एक परफेक्ट फिनिशर। अब्दुल्ला के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, परफेक्ट नॉक है। यहाँ पर भले ही रन कम है लेकिन प्रतिभा में कमी नहीं है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच ओवर्स में थोड़ी सी लड़खड़ाई थी, और जिसका क्रेडिट यहाँ पर जाएगा हमारे वसीम भाई की, क्या कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर की है, लीडिंग विकेट टेकर है और सभी खिलाड़ियों ने भी काफी अच्छा साथ दिया। और नौशाद इस मैच में थोड़े से हमें ज्यादा बिजी नजर आए नहीं, ज्यादा गेंदें उन तक आई नहीं, वरना एक और एक सुपर डुपर हिट खिलाड़ी है और उन्हें पता है कि उनकी पोजीशन वही है, और वो पोजीशन ऐसी है ना कि बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली पोजीशन है। चलिए टॉस के लिए आ जाएंगे अवध 11 के कैप्टन और रॉस शेफ के कैप्टन, बोथ द कैप्टन आर रिक्वेस्टेड, दोनों ही कप्तान आएंगे टॉस के बॉक्स पर एलिमिनेटर मैच के लिए। अवध 11 के कैप्टन हमारे नासिर खान साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और रॉस शेफ के कैप्टन हमारे मुबीन भाई, दोनों ही हमें यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आएंगे। खूबसूरत सा टूर्नामेंट है और सभी खिलाड़ी कुर्ला ईस्ट हो या वेस्ट, यहाँ पर क्रिकेट इज द बेस्ट, यानी कि कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग इज द बेस्ट। 72 टारगेट है, 72 is the target, 72 is the target अनबीटेबल के लिए। हैं और नासिर खान साहब अवध 11 के कैप्टन, अवध 11 के कैप्टन टॉस के लिए आएंगे। चलिए चलिए, थोड़ा सा खामोशी रखेंगे, थोड़ा सा खामोशी रखेंगे, और जो पहले डे वन के जितने भी मैन ऑफ द मैचेस पेंडिंग रह गए थे वो सारे मैन ऑफ द मैचेस भी यहाँ पर देने हैं। कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग, और उनका हम देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें नजर आएंगे अवध 11 के कैप्टन हमारे नासिर खान साहब, दोनों ही टीमों के बीच में यहाँ पर एलिमिनेटर मैच, यानी कि करो और मरो, यानी कि डू एंड डाई वाला ये मैच है, जो जीतेगा वो आगे का सफर तय करेगा। और यहाँ पर हो चुका है, हटा दो यार, वो साइड में हटा दो ना, सामने आ रहा है। बचा है ना? वो बीच में आ रहे थे, हट गया साइड में। चलिए यहाँ पर टॉस यहाँ पर हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो डे वन के जितने भी मैन ऑफ द मैचेस रह गए थे, मुबीन भाई, डे वन के जितने भी मैन ऑफ द मैचेस रह गए थे, मुबीन भाई,
अभिषेक के पास है लिस्ट, अभिषेक के पास, अभिषेक के पास है। मैच क्या? अरे है मेरे पास सब है। गोविंद भाई मैन ऑफ द मैच। हाँ मैंने भी देखा, बढ़िया है। कौन जीती? बताए मेरे को 12,900, 12,900। चलिए मैन ऑफ द मैच के लिए यहाँ पर सागर से भाई सद्दाम सद्दाम से यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि मैन ऑफ द मैच जहाँ पर डे वन में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी भी की, गेंदबाजी भी की, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस के दम पर चलते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम करेंगे और उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से यहाँ पर नवाजते हुए हमें नजर आएंगे। अरे अवध 11 के कैप्टन हमारे बड़े भाई यानी कि नासिर खान साहब के मुबारक हाथों से यहाँ पर दिया जाता हुआ मैन ऑफ द मैच काफी खूबसूरत ट्रॉफी यहाँ पर नजर आ रही है और साथ ही साथ हम देख सकते हैं एमजे स्पोर्ट्स की तरफ से खूबसूरत सी जर्सी कौन सी एमजे स्पोर्ट्स है कौन सी? शिवांश शिवांश स्पोर्ट्स की तरफ से खूबसूरत सी जर्सी काफी खूबसूरत नजर आ रही है, वो भी यहाँ पर दी गई एज अ मैन ऑफ द मैच। के बाद अगले मैच के मैन ऑफ द मैच यानी कि शफीक शफीक है क्या? ठीक है। शफीक नेक्स्ट मैच मैन ऑफ द मैच। चलिए शफीक भी यानी कि अगर बात की जाए तो ग्रॉस शेफ का एक बहुत ही बेहतरीन सा खिलाड़ी और यहाँ पर देखेंगे हम बुर्ज खलीफा नजर आ रहे हैं हमें, बिल्कुल ऐसा कद काठी का इंसान है और जितना कद है वैसा रुतबा है वैसे खेल है, ऑलराउंड परफॉर्मर है अपने टीम के। ग्रॉस शेफ को काफी ताकत देने का उन्होंने काम किया, सबसे ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी। और उसके बाद फिर से मैन ऑफ द मैच यहाँ पर सद्दाम जो कि पहला रह गया था, सद्दाम को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजते हुए क्या नाम है उनका? मालूम है? सद्दाम जी बिल्कुल एक खूबसूरत सी ट्रॉफी पूरा एक्सोटिक प्रीमियर लीग की और साथ ही साथ एक खूबसूरत सी शिवांश स्पोर्ट्स की तरफ से दी गई है खूबसूरत सी जर्सी। जर्सी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी, क्या डिजाइन है, ये यूनिक डिजाइन है। यानी कि ये पहनकर आप सिर्फ क्रिकेट नहीं आप आउटडोर भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी जर्सी एक। और इसके बाद फिर से अगर बात की जाए उनका एक मैन ऑफ द मैच था, आप किसको दे रहे हैं? चलिए शफीक भी है, शफीक भी अपने टीम के एक सुपरस्टार दमदार धुआंधार खिलाड़ी जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी, बहुत ही मैजिकल फील्डर भी, एक 3D प्लेयर यानी कि 3 डायमेंशनल प्लेयर शफीक, उन्हें भी मैन ऑफ द मैच के खिताब से यहाँ पर नवाजते हुए हमारे बीच खानों के खान, हमारे अभिमान हमारा सम्मान यानी कि मेहताब खान साहब के मुबारक हाथों से यहाँ पर दिया जाता हुआ एक खूबसूरत सी एक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग के माध्यम से और साथ ही साथ शिवान स्पोर्ट्स की तरफ से खूबसूरत सी जर्सी जो कि पहनकर हमारे शफीक काफी खूबसूरत नजर आएंगे और हमारे मेहताब खान साहब का भी हम बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वो इसलिए जिसका दम जा रहा है क्या? देखा ना, वो 6 नहीं जाता तो 62 इसके भी नहीं था यार। हाँ भाई, चलिए देखना होगा अब ये भाई मैं 72 का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है और एक कोई मैन ऑफ द मैच बाकी है क्या? मेरे ख्याल से मुबीन भाई टायर और नजर आ रहे हैं, मेरा बैग कहाँ गया है? बिल्कुल दो सुपरस्टार हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं जहां पर अगर बात की जाए तो बिल्कुल जितना कद है उतना अपने कद के हिसाब से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी दिया, मैन ऑफ द मैच भी अपने नाम किया हमारे रुस्तम और हमारे मेहताब खान साहब का भी हम फिर से इस्तकबाल और खैर मकदम करेंगे। हमारे बड़े भाई, हमारी जान, हमारी पहचान, कुर्ला क्रिकेट ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट की एक बहुत बड़ी पहचान हमारे मेहताब खान साहब। चलिए स्ट्राइक पर होंगे नौशाद, नौ स्ट्राइकर एंड पर हैं, सॉरी मुख्तार कुरैशी, एक पहाड़ी खिलाड़ी, एक असल खिलाड़ी जिन्होंने अपने वक्त में काफी एंटरटेन किया है सभी खिलाड़ियों को, सभी क्रिकेट प्रेमियों को। और अभिषेक दलोर मेरे साथ जुड़ेंगे, बैग लिया अपने। ज्यादा देर करेंगे नहीं, दलोर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, एक दलेर इंसान है,
विश्व में कर्म करने आए हैं। अंपायर ने इशारा कर दिया विदाउट मेकिंग एनी डिले। लेट्स स्टार्ट द प्ले। 72 इज द टारगेट। गेंदबाजी मार्क पर अरविंद भाई बॉलर कौन? रशीद। चलिए देखना होगा यहाँ पर रशीद आए हैं। और जब कभी अफगानिस्तान टीम अगर मुश्किल में होती है तो राशिद खान के हाथों में गेंद थमाई जाती है। उसी तरह यहाँ पर राशिद के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है कुर्ला हंटर्स ने। सही है भाई, वही है, इतने ये तो अभी पहली गेंद है, फुल टॉस गेंद है और इस तरह की गेंद अगर आप करेंगे तो मुश्किलें कम नहीं होंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी। अब तो ये पहला गेंद है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाल चाल लिया है इफ्तार कुरैशी जैसे बल्लेबाज ने, वरना उनके लिए ये सारी गेंदें बिल्कुल बार बार दाल चावल है। चूने बॉल के लिए पूछ रहा है यार। बहुत ही अच्छे अंदाज में खेलेंगे वो। लेकिन यहाँ पर पहली गेंद थी, उसे आसानी से खेल दिया, हल्के हाथ से खेला। और ये नई गेंद है ना, नई गेंद कभी कभी आप ज्यादा दूर लगाने जाते हैं तो गेंद हाथ से छूट भी जाती है। अब यॉर्कर का प्रयास करते हैं तो इस तरह के, और नई गेंदों पे ज्यादातर होती है, चाहे वो आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखें जहां पर नई गेंद से अगर कोई गेंदबाज परफेक्शन नहीं है, गेंद हाथ से छूट जाती है तो फुल टॉस में तब्दील होती है। यॉर्कर के लिए जाते हैं तो होती है ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों पे काबू पाना बहुत जरूरी है। और फिर से इस बार देखना होगा, गेंद हवा में है, नौशाद ने यहाँ पर शॉट खेला है और खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं है और बल्लेबाज के पास अंदरादेदार चौका है और चौकाने का यहाँ पर काम किया है। परफेक्ट शॉट, परफेक्ट प्लेसमेंट। और नौशाद, नौशाद की भी अगर बात की जाए तो एक दमदार खिलाड़ी है, आइकॉन प्लेयर है और एक ऐसे खिलाड़ी है माशाल्लाह से अगर बात की जाए तो नजर ना लगे, एक सुपर डुपर हिट खिलाड़ी है जिनकी काठी अगर देखे तो अच्छे अच्छे लोग बिल्कुल कॉम्प्लेक्स जरूर खा जाते हैं कि भाई साहब इस तरह की फिजिक्स हमारी क्यों नहीं है। क्योंकि इस तरह की फिजिक्स को मेंटेन करना भी बहुत इतना आसान होता नहीं है। और कुछ कुछ कुदरती होते हैं, कुछ कुछ होते हैं कि ऐसे कि जिनकी काठी ऐसी होती है कि उन काठी में बदलाव आता नहीं है, लेकिन उसे मेंटेन करना और ये हमारी जरूरत है। और कहीं ना कहीं देखेंगे सिद्धेश डबल डबल भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। और डबल की अगर बात करें तो चारों आंखें खुली नजर आ रही है उनकी, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है, एलिमिनेटर मैच है। चलिए अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है सर, जो भी चीजें उसे जल्द से जल्द क्लियर करेंगे और मैच को शुरू करेंगे। क्या हो गया? 4 और 6 में चल रहा है क्या क्या? ओके सत्तम। में है, मौका है, डायरेक्ट हिट। लेकिन डायरेक्ट हिट चाहिए था, डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट हुआ नहीं है और जिसके चलते यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिला। लेकिन यहाँ पर सोच अच्छी थी, यहाँ पर खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो सोच अच्छी थी। सिर्फ बैकअप का खिलाड़ी वहां पर चाहिए था, क्योंकि करेगा, मौका था, क्योंकि यहाँ पर लेकर जाकर लगाने तक तो बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज आसानी से पहुंच जाते। ये सोच अच्छी थी, सिर्फ एक बैकअप चाहिए था। यानी कि ये सारी चीजें इस पे थोड़ा सा काम करना होगा। यहाँ पर इंटेंट अच्छा था, बस स्टंप पर गेंद लगी नहीं। अगर स्टंप पर गेंद लग जाती तो ये गेंद स्टंप पर नहीं, बल्लेबाज के दिल पर लगती। बहुत अच्छी फील्डिंग की थी, जहां पर रन नहीं होने चाहिए थे, विकेट होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर एक एक नहीं 2 रन यहाँ पर मिल चुके हैं। लेकिन फिर से बल्ले पर ठीक तरीके से इस बार आई है, बल्लेबाज सही जगह पर गेंद को भेजने में कामयाब रहे और गेंद चली गई सीधा फाइनल काउंटर के बाद 4 रनों के लिए। और नौशाद ने इस 4 के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 11 रनों पर। 11 रन ऑन स्कोर कार्ड विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, टाइमिंग है, देखना होगा यहाँ पर। पहले तो थोड़ा सा वक्त लिया, थोड़ा सा समझा, और ये देखिए ये पहले से मन बना बैठे थे कि मैंने शॉट वही खेलनी है, और गेंदबाज ने भी गलती वही की, गेंद उन्हें वहीं पर किया। और फिर बल्लेबाज ने बिल्कुल उस गेंद का, यानी कि मैं सिर्फ एक्शन नहीं कर रहा था, एक्शन पे मैं रिएक्शन भी दिखा सकता हूँ, और एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। एक्शन दिखाया था, उसके बाद फिर उसी दिशा में अगर आपको खेल रहे हैं, यानी कि आपके पास कंट्रोल की कमी है, और ये कंट्रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल होनी चाहिए।
और इस बार देखना होगा, इस बार पहले तो राइट की तरफ गए थे, अब लेफ्ट की तरफ जाना चाहते थे, यानी कि लेफ्ट राइट करा रहे यहाँ पर कुर्ला हंटर्स का। लेकिन इस बार एक ही रन मिलेगा क्योंकि फील्डर है वहां पर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की अगर बात करें, जहां भी अब्दुल्ला होते हैं, आज अब्दुल्ला काफी इजी नजर आ रहे हैं। सबका 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 नाम बताइए तो अच्छा बात ये अगली गेंद फिर से हल्के हाथों से खेला है, देखना होगा यहाँ पर कट शॉट खेला है, क्या शॉर्टकट में गेंद निकल जाएगी। और खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर खिलाड़ियों का प्रयास उतना अच्छा था नहीं, थोड़ा से गन फील्डर चाहिए थे वहां पर, उस्मान जैसा खिलाड़ी चाहिए था वहां पर, रुस्तम जैसा खिलाड़ी चाहिए था। रुस्तम की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर किसी खिलाड़ी को खिलाड़ी अगर 4 कदम दौड़ता है, वो 1 कदम में उस गेंद को पकड़ ले, यानी कि कद का फायदा मिलता है। लेकिन इतनी नीचे से गेंद को उठाना ये थोड़ा सा रुस्तम के लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि काफी ऊपर है। क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत ही अच्छी टाइमिंग है, कट शॉट खेला है और शॉर्ट कट में गेंद को 4 रनों के लिए पहुंचाया है। मुख्तार कुरैशी के बल्ले से आता हुआ उनका पहला अच्छा। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 16 रन इन किसी विकेट के नुकसान पर, 16 रन ऑन स्कोर कार्ड विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। वन सिक्स 16 रन। नए गेंदबाज जैद। अब देखना होगा जैद क्या बल्लेबाजों को करेंगे कैद डगआउट में टिकटे लेकर। क्या बात है जैद, बाप रे बाप, ए भाई 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 17 रन, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए क्यों बड़े हुआ है? मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहे हो, जो बोल रहे हो क्यों पीछे बड़े हुए हैं? उसका इतना रेट बढ़ा दूंगा रुस्तम। रुस्तम अपने काम से पहचाने जा रहे हैं, और उन्हें हम इतना सुपर डुपर हिट कर देंगे कि अगले साल वो 1 करोड़ 20 लाख में बिकेंगे। 20% मेरा रहेगा। ये फुल टॉस की थी और उसे सम्मान दिया है, हल्के हाथों से यहाँ पर खेला है, कहीं ना कहीं यहाँ पर लुपी डिलीवरी थी, एक अच्छी बॉल थी, टारगेट के साथ यहाँ पर गेंद गई गई थी, और कहीं ना कहीं थोड़े से इजी इजी जोन में, यानी कि कंफर्ट जोन में यहाँ पर नजर आ रहे बल्लेबाज। और यहाँ पर रिस्क कोई लेना चाहते नहीं, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर विकेटों को गंवाना नहीं। और मौसम देखिए क्या सुहाना हो गया, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया। और ऐसे मौसम का तो पूरा जमाना दीवाना है। और ऐसा मौसम अगर रहे तो आदमी मेरे ख्याल से 8 ओवर के 50-50 ओवर के मैचेस खेलने की जो इच्छा है ना, वो जागती है। फिर से हल्के हाथों से फ्लिक किया है ऑन साइड की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी है, शॉट पॉइंट लेके खिलाड़ी आएंगे, फील्ड करेंगे, 1 रन आसानी से यहाँ पर पूरा करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अटैकिंग अप्रोच यहाँ पर दिखाना होगा कुर्ला हंटर्स को। तो ये सिंगल डबल्स है ना, सिंगल डबल्स को रोकना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, कसी भी गेंदबाजी करनी होगी, और कहीं ना कहीं लोहा बनवाना होगा, यानी यहाँ पर थोड़ा सा अटैकिंग जाना होगा। फुल टॉस गेंद है और फुल टॉस गेंद पर बल्लेबाज बनेगा बॉस, उड़ाएगा गेंदबाज का होश और दिखाएगा अपना जोश, और स्कोर कार्ड में जमा हो जाएगा पूरे 6 रन। बहुत ही कमाल का एक बेहतरीन, यानी कि तोहफा तोहफा यहाँ पर मिला था, और तोहफे को कबूल किया। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो नौशाद मुख्तार से ये पूछ रहे आज मेरा जन्मदिन तो नहीं है, बाबू है सर मत तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई भले ही मेरा जन्मदिन नहीं है, लेकिन तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गेंदबाज को। और जैद बिल्कुल, अगर जैद अगर इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो कैद नहीं कर पाएंगे बल्लेबाजों को। फिर से फुल टॉस किया था, लेकिन इस बार एक अच्छा स्लाइस शॉट खेला है टुवर्ड्स द डीप पॉइंट, वहां पर खिलाड़ी है अकरम। अकरम ने अपना चक्रम वहां पर बनाया है जरूर है, 1 रन लिया, और मुख्तार कुरैशी यहाँ पर दूसरे के लिए राजी नहीं है, और ये एक अच्छी सोच है, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी, एक बड़े खिलाड़ी है। अगर आज बात की जाए, एक वक्त था कि काफी अच्छी दौड़ लगाते जरूर थे, लेकिन आज ये सारी सोच है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर लेकर जा रही है यहाँ पर। ये सारी सोच है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर लेकर जा रही है यहाँ पर कुर्ला हंटर्स को। और कुर्ला हंटर्स को इन्हीं चीजों पे कंट्रोल यहाँ पर लाना होगा। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 26 रन, 26 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए कुर्ला हंटर्स भले ही अपना काम इतने अच्छे अंदाज से नहीं कर रहे, लेकिन हमारे हारिस भाई
अपना काम पूरे अच्छे अंदाज से यहाँ पर कर रहे हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह उनके पास कला है, मैच भी देख रहे हैं, कैलकुलेशन भी चल रही है और कानों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों हाथों से संविधान लिखते थे और दिमाग में अगर कोई सवाल पूछे तो उनका सवाल का जवाब भी देते थे। तो ये सारी चीजें बहुत कम लोगों के, जिस तरह से हमने थ्री इडियट में देखा था, क्या नाम था उनका, नहीं रे, हाँ हाँ, जो उनके डीन थे। वीरू शास्त्र मुझे भाई हाँ भाई वीरू शास्त्र हाँ बिल्कुल, वीरू सहस्त्र बुद्धे, बिल्कुल उनका भी यही महारत है कि दो हाथों से दो दो। चलिए, टॉस यहाँ पर अवध 11 ने जीता है, अवध 11 ने टॉस जीता है। अवध 11 टॉस जीतकर क्या करना चाहेंगे हमारे नासिर खान साहब? क्या ही गए पीने आओ अच्छा, हैं तो बताइए चलिए अगर बात की जाए तो अकरम एक ऐसा खिलाड़ी है जो सभी उन्हें पहचानते हैं, एक बेहतरीन सा खिलाड़ी है। ऑल ओवर मुंबई टेनिस क्रिकेट की अगर बात करें, एक बेहतरीन सा मायना सा खिलाड़ी है और इंटर सुप्रीमो चैंपियन टीम का हिस्सा भी रहे ऐसे खिलाड़ी है। ओह, फिर से इस बार अच्छी गेंद है और ये खिलाड़ी के पास मात्रा है, ये खिलाड़ी के पास प्रतिभा, ये गेम को यहाँ पर चेंज कर सकता है और गेम को चेंज करना होगा और बताना होगा क्यों इंटर सुप्रीमो के चैंपियन बने थे। चार बाहर आते बराबर। और फिर से अच्छी गेंद है, गिर कर थोड़ी सी रुक कर थोड़ी सी फंस कर, ये फंसाने वाली गेंद थी। यहाँ पर इस गेंद पर मुख्तार कुरैशी अपना फसाना लिखना चाहते थे लेकिन वो गेंद फंस कर आई थी और बल्ले पर नहीं आई। ऐसी ना विकेट कीपर के दस्तानों में ये ओवर की अगर बात करें तो कुछ आए ना आए, इंपॉर्टेंट डॉट गेंदें यहाँ पर आ रही। तीनों बॉल डॉट गेंद, तीनों की तीनों गेंदें यहाँ पर डॉट आई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है। और ये क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाली, यानी कि बल्लेबाज की बेताबी बढ़ाने वाली ये गेंद होती है। फिर से इस बार लेकिन समझदारी दिखाई है, मुख्तार कुरैशी ने हल्के हाथों से खेला है और एक अच्छे समझदार बल्लेबाज की तरह एक निशानी दिखाई। अगर गेंद बल्ले पर अगर आपके नहीं आ रही है ना तो आप सामने वाले बल्लेबाज को आने दें। और क्रिकेट में वैसे भी बड़े बड़े विद्वान यही कहते हैं कि जब गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा हो तो ज्यादातर कोशिश करे कि उसके सामने एक बल्लेबाज चेंज होते रहे, रोटेट होते रहे, ताकि उसे एक ही बल्लेबाज को गेंद डालने का मौका ना मिले। क्योंकि अगर अलग अलग बल्लेबाज होंगे तो फिर गेंदबाज को भी थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि अगर एक ही गेंदबाज को अगर गेंदबाजी करते हैं तो लाइन में मिलती है। दो गेंदे आना बाकी है, 2 balls टू कम। स्कोर हो चुका है 27 रन, 27 रन। क्या दिल मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो? क्या चीज मांग रहे पानी की क्या है ग्लव्स मांग रहे ग्लव्स ग्लव्स। एक बॉल खेल रहे ऊपर होने वाले चलिए ओवर हो जाता है, ये ओवर कंप्लीट हो जाएगा तो जल्द से जल्द जो एक्स्ट्रा प्लेयर है वो अंपायर से परमिशन लेके जाएंगे अंदर। और इस बीच फिर से ऑन साइड की दिशा में खेला है, देखना होगा वहां पर खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे यहाँ पर सुपर एक्सप्रेस यानी कि नौशाद यहाँ पर दौड़ लगा देंगे बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल तरीके से, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है, पता है गेंद कहाँ पर है और कितनी तेज दौड़ लगानी है। आसन को बोलो एक गेंद हो जाएगा तुरंत लेके जाएंगे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हाँ चलिए, यानी कि अगर बात की जाए स्कोर हो चुका है 29 रन और फिर से उसी दिशा में जाना चाहते थे, बल्ले पर गेंद आई नहीं है, देखना होगा मौका है क्या, डायरेक्ट हिट लगेगा। चलिए ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है, जल्द से जल्द उन्हें ग्लव्स पहुंचा देंगे और ज्यादा वक्त यहाँ पर लेंगे नहीं, ताखिर करेंगे नहीं ज्यादा वक्त। 29 रन से 3 ओवर की समाप्ति के बाद यानी कि 13 का पहाड़ा यहाँ पर चल रहा है। ये ओवर काफी अच्छी रही है, सिर्फ और सिर्फ 3 रन यहाँ पर दिए हैं अकरम ने और कहीं ना कहीं कसी भी गेंदबाजी की है। एक अच्छा निशान दिखाया जरूर है गेंदबाजों को, लेकिन उसी निशान पर गेंदबाजी करके क्या परेशान करते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है अभिषेक दलोर, क्या लगता है कौन है यहाँ पर तुमसे बड़ा दलेर, कौन है जो ये मैच को टर्न करता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, एक दलेर हमारे साथ है, एक दलेर क्रॉसचेक के साथ है। अब देखना होगा यहाँ पर से यानी कि कुर्ला अंडर से कौन सा दलेर बाहर आएगा। हम्म? बनाएगा भाई बताओ क्या बोला गेम जिता सकते मैच घुमाने वाला कौन है? 2 मिनट आपको कैच आपको बोला था वो उल्टा उल्टा बॉल डाल रहा है यार। नहीं सर, अब यानी कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक अच्छी गेंदबाजी करके एक अच्छा निशान यहाँ पर देकर गए हैं अकरम, यानी कि ये निशान पर अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज परेशान होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ पर दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं ना कि जो गेम चेंज कर सकते हैं, जिसमें से एक यानी कि जैद जिनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई गई है और उसके बाद एक और एक होनहार गेंदबाज है, यानी कि अब्दुल्ला को कल हमने देखा उनके पास गति है, प्रतिभा है, काफी अच्छे अच्छे लेंथ को हिट करने की जो महारत है वो हमने देखा। नहीं कि एक राइजिंग स्टार, एक उभरता हुआ सितारा, आज का तारा कल का सितारा। वो 29 रन।
और जैद के हाथों में गेंद है, मैच को यहाँ पर घुमाना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर अब सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो एक विकेट। अगर विकेट ना भी आए तो यहाँ पर परेशान करके डॉट गेंदें जरूर करनी होगी यहाँ पर कुर्ला हंटर्स को। ये अगली गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद है, हल्के हाथों से उसे खेला है, यॉर्कर लाइन की गेंद जरूर थी, लेकिन रन्स की जो लीकेज है ये देखना होगा। बहुत ही परफेक्ट रनिंग, क्या बात है। इनके उजालों में रनों की चोरी, ये रनों की चोरी नहीं है, दिलों की चोरी है। बहुत ही परफेक्ट रन चुराया है। क्या दौड़ लगाई, ये देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए कि किस तरह से दौड़ना चाहिए। और इंसान के पास दो चीजें ना अगर इस्तेमाल में है तो ठीक है, वरना बोझ होती है, एक दिमाग और दूसरा छाता। अगर दोनों आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो काम की है, वरना बोझ होती है। दिमाग को भी ऐसी लेकर घूम नहीं सकते, वरना वो आपके सर पे थोड़ा सा भारीपन लगेगा। और इस बार स्लोवर पे दिखाया है मुख्तार कुरैशी ने अपना पावर, अपना फ्लेवर, अपना तेवर, और आए हैं पूरे 6 रनों के जेवर। क्या कमाल का ये शॉट, ये बंदा प्योर है और श्योर है, और एक क्लासिकल हिट है, पल्ले के करीब ये थी, और एक क्लासिकल शॉट हमें यहाँ पर देखने को एक्शन रिप्ले में देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चेस किया, थोड़ा सा क्रॉस द लाइन आई, शफल किया, बिल्कुल ओवर पिच हुई, पल्ले के करीब थी और बल्लेबाज के लिए और एक तोहफा था, और तोहफे को कबूल किया अपने पल्ले से। बहुत ही खूबसूरत सा डीप वाले बाउंड्री के ऊपर से गंदनादेदार छक्का यहाँ पर लगाते हुए यहाँ पर अपना सिग्नेचर ट्रेडमार्क शॉट जो कहते हैं कुरैशी, जो अगर बात की जाए तो उसमें बल्ला नहीं, उसमें अपना सिग्नेचर किया था तार कुरैशी ने। फिर से इस बार बहुत ही अच्छा, एक कमाल का, एक जबरदस्त, एक क्लासिकल, एक मास्टर क्लास जिसे कहते हैं, मास्टर पीस यानी कि स्मार्ट क्रिकेटर। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुख्तार कुरैशी है ना, अपना प्रतिभा भी दिखा रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस भी दिखा रहे हैं, अपना क्लास भी दिखा रहे हैं, और मैच को किस तरह से चलाया जाता है, यानी कि एक एंकर इनिंग जिसे कहते हैं ना, कि मुझे मैच को लास्ट तक लेकर जाना है। यानी कि एक मैराथन होता है, मैराथन जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं उसे फिनिशिंग लाइन तक कैसे लेकर जाऊं, मैच को कितना इजी करूं, और वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका काफी अच्छा साथ यहाँ पर देते हुए नौशाद। और नौशाद की अगर बात करें तो दरारें ज्यादा ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे दरारें हैं। और फिर से जैद, देखना होगा यहाँ पर, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यहाँ पर अपने अंदर की आग, आग से यहाँ पर आकार देना होगा, पहाड़ को भेजना होगा। और इस बार अच्छी गेंद थी, फिर से बहुत ही अच्छे अंदाज में एडजस्ट करके खेला, और राशिद राशिद ने अच्छी फील्डिंग यहाँ पर की है, लेकिन एक रन यहाँ पर ले जाएंगे। जो रनों की लीकेज है ना, जिस तरह से हम बरसात में अपने घर में जो पानी की लीकेज है उससे परेशान होते हैं, उसी तरह यहाँ पर अगर कुर्ला हंटर्स की बात की तो रनों की लीकेज से परेशान है, रनों की लीकेज को रोक नहीं पा रहे। ये कहीं ना कहीं क्योंकि वो कितना भी आप वाटर प्रूफिंग कर ले, आप कितना भी वाटर प्रूफिंग कर ले, वो पानी आएगा, तो पता नहीं कहाँ से आता है। और फिर से इस बार देखना होगा, बहुत ही कमाल का दर्रा में से गेंद को कर दिया है फरार टुवर्ड्स द स्वीप बाउंड्री, और एक मिल जाएगा खूबसूरत सा छक्का। अरे बहुत ही अच्छा शॉट है, दमदार शॉट है, क्लासिकल हिट है, फुल टॉस गेंद थी, मौका था, और मौके को चौके में यहाँ पर तब्दील किया है। यहाँ पर अगर कुरैशी, सर कुरैशी बिल्कुल ऑटोग्राफ दे रहे हैं हर गेंद पर। ना हो गया स्कोर, 43 रन यहाँ पर हो चुके हैं, 43 रन 16 स्कोर का। अभी भी मैजिकल ओवर आना बाकी है, 5 गेंदें हो चुकी हैं, आखिरी गेंदें जैद की। फिर से फुल टॉस गेंद है, और ये फुल टॉस गेंद का बॉस गेंदबाज है, लेकिन इस बार फिर से एक मौका मिला, और क्या क्लासिकल फ्लैट बैटेड, क्या बात है, ये स्विच हिट वाकई में काफी स्वीट हिट में कन्वर्ट हुआ है, और बहुत ही अच्छे अंदाज में खेला गया ये को सुपर, इसे हम कहेंगे भाई साहब ये सुपर रिवर्स शॉट था, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर जोखिम लिया नहीं है, सिर्फ दिशा दिखाई है। और खराब गेंद की, तो कहते हैं कि जो खराब गेंद की दशा क्या होती है ना, उसे सिर्फ दिशा देकर बताया, और काफी आसानी से यानी कि एफर्टलेस शॉट जिसे कहेंगे यहाँ पर खेला है, और राइट हैंडर बल्लेबाज ने लेफ्ट हैंडर होकर आपको इस तरह का शॉट लगाया और 6 रन मिला है, तो ये गेंदबाज के लिए बहुत बड़ी सीख है। उन्हें आँख खोलनी है, उन्हें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और कहीं ना कहीं खुद को यहाँ पर साबित करना है। स्कोर की अगर बात करें 50 के दहलीज यानी कि 49 रन पर है टीम, और अभी भी मैजिकल ओवर आना बाकी है। और अगर बात की जाए तो अब मैच मैच में अगर बात करें तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मोस्ट फेवरेट टीम हमें यहाँ पर अनबीटेबल ही नजर आ रही है। और अगर आंकड़ा भी निकालने जाए तो 90 और 10% का मैच ये चल रहा है, ये हमें अभिषेक दिलोर बता रहे हैं। और क्योंकि सिर्फ अभिषेक दिलोर ही नहीं, जितने भी यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद है और जितने भी हमारे साथ लाइव डबल स्पोर्ट्स पर जुड़े, उन्हें सभी को ये एहसास हो चुका है कि मैच एक तरफा हो चुका है, लेकिन ये एक तरफा नहीं है,
ये बताएगा कौन? ये कुर्ला हंटर्स का कौन सा खिलाड़ी जो आकर बताएगा कि भाई साहब जिसे आप आसान सा जो चना समझ रहे हैं ना, ये असल में लोहे के चने हैं। उसे चबाना इतना आसान है नहीं। अब्दुल्ला के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई गई है। अपने टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी 49 रन, 49 रन, 4 ओवर, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन। और अगर बात की जाए तो अभी भी ज्यादा रन है नहीं, 30 रन आउट चाहिए, 23 मोर रिक्वायर्ड। 24 गेंदें और 23, यानी कि मैच को बना सकते हैं। और अकरम, अकरम के हाथों में गेंद थमाई है। गेंदबाज में बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। हो सकता है मैजिकल ओवर के लिए शायद अब्दुल्ला कुछ नए लोग। और इस बार बल्लेबाज शॉट, डन डन, गेंद चली जाएगी सीमा पार, मिलेंगे पूरे 6 रन। और इस बार जिबिल को देखिए, अब अकरम का चक्रम भी यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सभी बल्लेबाज, अगर दोनों ही बल्लेबाजों की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर चकमा देते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर लेफ्टी बल्लेबाज राइटी होकर खेल रहा है और राइटी बल्लेबाज लेफ्टी होकर खेल रहा है, तो ऐसे में गेंदबाज करे तो करे क्या। लेकिन ये गेंदबाज है सुपर सुप्रीमो, इंटर सुप्रीमो का चैंपियन है गेंदबाज है। और फिर से यहाँ पर अगर बात की जाए तो दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत सारी क्रिकेट आपस में खेली है और उल्टा पुल्टा शॉट लग गया है और हो गए हैं आबा। और अगर नौशाद की अगर बात की जाए तो विकेटों के पीछे सबसे ज्यादा रन होंगे, आपको विकेटों के पीछे ही नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी होगी, ये आपको समझना होगा कि नौशाद का कौन सा पक्ष ज्यादा भारी है। क्योंकि हमने देखा है कल से लेकर आज तक नौशाद ने जितनी भी बल्लेबाजी की है, परसों हो या आज हो, ज्यादा विकेटों के पीछे, यानी कि फाइन लेग थर्ड मैन की दिशा में आपको ज्यादा रन मिलेंगे। ये देखिए मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ। बल्ले के पास आप गेंद दे रहे हैं, अगर कोई और बल्लेबाज होगा ना, सीधा डाउन द ग्राउंड खेलने जाएगा या तो स्क्वायर लेग की तरफ खेलने जाएगा, लेकिन ये बंदा आपको पीछे की तरफ खेलता है, यानी कि आपको पीछे की तरफ ढकेलता है। और बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर खेला, तो कहीं ना कहीं ऐसे बल्लेबाज को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से अगर आईपीएल में बात की है तो आशुतोष शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है जो, जिसके पास खेलने की अलग अलग शॉट खेलने की जो प्रतिभा है ना, वो उसने एक शॉट खेला था, वो मैं दंग हो गया देख करके। मिचेल स्टार्क जैसा गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, 140, 145, 150 की गेंद है, उसे रोका, देखा, और लास्ट मोमेंट पे सिर्फ थर्ड मैन के ऊपर से ऐसा, लास्ट किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये शॉट खेलेगा। और ये सारी शॉट है ना जो बल्लेबाज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। और इसी तरह से जब एक दौर था 1990, मैं 1998 की बात करूंगा, डगलस मलेरियर उस टाइम पे, डगलस क्या मलेरियर, जिम्बाब्वे का एक खिलाड़ी था डगलस मलेरियर, जिसने परेशान किया था भारतीय टीम को। उसने कहीं शॉट नहीं खेले थे, सब उसने स्कूप खेले थे, रैम खेले थे, और इंडिया टीम वो मैच हार गई। और ये देखिए थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, बल्ले पर आई नहीं है, और अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। गेंद 4 के लिए निकल गई है और ज्यादा इंतजार यहाँ पर करेंगे नहीं, अंपायर का इशारा क्या है ये जरूर देखना होगा। ये गेंद क्या बाय बाय करके गई है या बल्ले का बाहरी सिरा लेकर गई है? कितना रन आ गया? यानी कि 18 रन पूरे यहाँ पर आ चुके हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो अब्दुल्ला को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका शायद मिलेगा नहीं। 50-50 ओवर्स, 50-50 ओवर्स की तरफ आएंगे और कहीं ना कहीं देखिए कुदरत भी हम पर मेहरबान है और हम पर फूल बरसाए जा रहे हैं। अच्छा, ये करण अम्बाला के इस्तेमाल में यहाँ पर बिछाए जा रहे हैं, तभी तो मैं बोला ये फूल आ कहाँ से रहे। करण अम्बाला आया भाई, आए है अरशान, मैजिकल ओवर के लिए अरशान जैसे गेंदबाज को यहाँ पर रखा गया है। और अरशान क्या करेंगे परेशान, लेकिन यहाँ पर परेशान करने के ज्यादा रन है नहीं, 5 रनों की दरकार है, यानी कि 5 रन यहाँ पर चाहिए। और ये 5 रन, तो ऐसे हो गया। दोनों बैट्समैन का रन कितना हुआ? अबे 65 बॉल झाले ना. हाँ? बॉल सर कितने पे? हम 65 बॉल झाले. हाँ सर 27 पे, और ये नौशाद 40 पे। रोकने को बोलो. नौशाद, नौशाद की अगर बात की जाए तो 40 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और मुख्तार कुरैशी 27 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जीतने के लिए 5 रन चाहिए, यानी कि नौशाद के लिए 50 रन बनाना शायद इतना आसान है नहीं। अगर वो स्ट्राइक पे होता तो बन भी जाता 2 सिक्सर लगाकर। इस बॉलिंग में कौन है? लेकिन एक ही सिक्सर में मैच खत्म है, ऐसा हमारे हरीश भाई बता रहे। मैं चेक कर रहा था हरीश भाई है कि नहीं मैच में, है। अरशाद ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है, परफेक्ट यॉर्कर, अनप्लेएबल बॉल, चारों खाने जीत। मुख्तार हंसते हंसते जा रहे हैं डगआउट के रास्ते। एक अच्छी विकेट, एक अच्छी गेंद, और कहीं ना कहीं गेंदबाज, मुझे ऐसा लग रहा है कि खाली शायद ऐसा लग रहा है कि थोड़े से देरी से आए हैं। और ये 65 बॉल. क्योंकि हाँ, अब जाते हुए टीम के कप्तान, यानी कि अपने टीम की पहचान, आन बान शान, यानी कि दानो
तनु जाएंगे और जाएंगे, गेंदों को 6 रनों के लिए पहुंचाएंगे। अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तनु, हैट्रिक सिक्सर लगाने का मौका है क्या? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, अगले मैच में देखेंगे। भाई में क्या था सर? चलिए तनु आएंगे, टीम के ओनर हैं, नहीं, नहीं, अनबीटेबल को नहीं। अब तक अनबीटेबल रखने वाले कप्तान। क्या नाम है तुम्हारा? वसीम। चलिए यहाँ पर एक इनामी राशि आई है वसीम की तरफ से कि अगर तन्नो तन्नो के बल्ले से अगर एक सिक्सर भी आया तो 100 रुपए की इनामी राशि, यानी कि 100 रुपए की कुर्बानी देने को तैयार है वो। ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। राजा भाई की तरफ से 100 रुपया। दलोर दलोर ने भी दलेरी दिखाई है, 100 रुपया। चंदा इकट्ठा कर रहे हो क्या? 300 रुपये हो चुके हैं। चलिए 300 रुपए हो चुके हैं। तन्नो कप्तान, एक सिक्सर लगाएंगे, 300 रुपए आ चुके हैं। अगर लगाने के बाद भी शायद हो सकता है कि कुछ चाहने वाले और लेकर आ जाए। इंतजार कर रहे हैं कि तन्नो के बल्ले से वो सिक्सर आए तो हम अपने प्यार का इजहार करें। कुछ लोगों ने तो पहले इजहार कर दिया है। ओह लेकिन अच्छी गेंद है, परफेक्ट बॉल है, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से गेंद निकली है और ये गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। वसीम की तरफ से भी 100 रुपये। चलिए वसीम चिंगारी के अंदर से भी चिंगारी। 1000 रुपये। वसीम ने मोहब्बत की सारी सरहदों को तोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर तन्नू के बल्ले से सिक्सर आया तो 1000 रुपए उनकी तरफ से, यानी कि 1300 रुपए की इनामी राशि है। सबका नाम नोट हो गया है। मत मार भाई, मत मार। चलिए हमारे वसीम, राजा भाई और वसीम और हमारे तलहोर, और ये 1300 वाली बॉल थी, जरूर थी, लेकिन ये बल्ले पर आई नहीं है। लेकिन तनु तनु अभी कह रहे कि नहीं रुको जरा सब्र करो, गेंद बाउंड्री तक गई नहीं है, चली गई है। चलिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, अनबीटेबल, स्टिल अनबीटेबल, यानी कि अब तक उन्हें अगर बात की जाए तो जीत के साथ ही चले हैं। एक रन डाल दो, 4 बार। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर खुद को थ्रू कर दिया, यानी कि द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 की टीम बनी है टीम अनबीटेबल। अभी अगले मैच की तरफ चलेंगे जहां पर एक एलिमिनेटर मैच, यहाँ पर कोई मौका है नहीं। और अगर बात की जाए तो टीम कुर्ला हंटर्स के पास अभी मौका है, जो ये एलिमिनेटर मैच जीतेगा उनके साथ फिर से दो दो हाथ करने का मौका यहाँ पर कुर्ला हंटर्स को है। तो कुर्ला हंटर्स के पास इतना मौका है, इतना टाइम है कि वो सोचे, खड़े रहे और उन चीजों पे काम करे कि जो चीजें गलत हुई है। मैं अभिषेक तलोर, मैं हमारे अभिषेक तलोर, अकेले डर लग रहा है मुझे तो। मैच मिलने जा रहा है नौशाद भाई को, जिन्होंने अभी काफी शानदार बैटिंग की है, अपनी टीम अनबीटेबल को सीधा फाइनल में पहुंचा दिया है अपनी शानदार बैटिंग करके।
इज्जू भाई जो अभी डे 1 के दिन शिवान स्पोर्ट्स में ये कहते खेलते हुए आप देख सकते हैं। वेल प्लेड नौशाद भाई। उसको भी देखा है तो क्या है फिर मैं चाहूंगा अवध 11 अब फील्डिंग की तरफ सोच रहा है देख नहीं रहे तुम मेरी तुमको मैं सारा मार दिया वो किसे अरे यार मैं दे भाई भेजो मत यार भाई है बने नहीं है। चार